नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और बहुत दिन बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, लॉन्ग वीडियो, क्योंकि कल बजट है और कल आप लोगों का ये सोचना होगा कि कल ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको दिमाग में रखना होगा कल ट्रेड करने से पहले। तो सबसे पहले ये है कि वन डे का कैंडल में निफ्टी ने क्या बनाया वो चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, वन डे का कैंडल में निफ्टी का ये सपोर्ट है आसपास, अगर मैं इसको पकड़ूं तो 24,197 यानी कि 24,200 के आसपास यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है जो एक सपोर्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी मार्केट एक रनिंग पोजीशन में होता है उसके बाद मार्केट में एक वोलेटिलिटी जोन आता है, फिर साइडवेज, उसके बाद फिर से ट्रेंडिंग जोन आता है। 3 तरीके से ही मार्केट रन करता है हमेशा, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, ठीक है। यहाँ पे आज का जो कैंडल है 22 जुलाई का इनडिसीजन कैंडल बनाया। इनडिसीजन कैंडल अगर बॉटम पे बनता है तो नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनता है, और अगर ये टॉप पे बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बनता है। मतलब ये इनडिसीजन कैंडल जहां पे बनेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक कैंडल दिखने को मिलता है। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है रेड कैंडल के बाद अगर इस तरीके का एक इनडिसीजन कैंडल बना है तो कल मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है और कल एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकता है इस तरीके का। लेकिन दिक्कत का बात यह है कि कल बजट है, और इसी वजह से जो है कल बजट में किसी भी तरह का जो है हम जोखिम नहीं उठा सकते, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो गया, कल अगर ज्यादा लॉस हो गया तो उस टाइम पे जो है हमारा दिक्कत हो सकता है। इसी वजह से कल जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा और छोटा छोटा रिस्क के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा जगह पे ट्रेड प्लेस करो जहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, लेकिन वहां पे रिवार्ड क्या है, रिवार्ड का कुछ नहीं, प्रॉफिट का तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट हम जितना चाहे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग में ना एक अनंत काल तक चलने वाला एक सिलसिला चालू हो जाता है ट्रेडिंग में, कि जैसे मान लो अगर आप 4,000 रुपया कमाया, आपको लगेगा कि और 1,000 कमा लेता हूं। अगर 1,000 का लॉस हुआ तो आपको लगेगा कि वो लॉस रिकवर कर लेता हूं, फिर और ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये तो चलता रहेगा। आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे निकलते हो, कौन सा प्रॉफिट पे कहाँ पे निकलते हो, कौन सा लॉस पे, कितना का लॉस में आप निकल जाओगे और ट्रेड नहीं करोगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिसीजन कैंडल के हिसाब से निफ्टी में कल एक ग्रीन कैंडल मिलने वाला है। अभी 15 मिनट में देखते हैं कि लेवल निफ्टी में क्या बनेगा। तो देखो, निफ्टी में अगर मैं लेवल बनाने का कोशिश करूं तो देखो 24,200 पे एक अल्टीमेट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हमें एक डाउनफॉल मिलने को दिख सकता है। लेकिन निफ्टी अभी 24,200 से बहुत ऊपर है, 24,500 के आसपास है, यानी कि 300 पॉइंट की दूरी पे निफ्टी है इस लेवल से। और इसी वजह से यहाँ पे जो है निफ्टी में किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग लेवल हमें नहीं मिल रहा। अगर हम निफ्टी में देखने का कोशिश करें तो देखो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं मिल रहा है। कोई भी जो ट्रेडर है वो इस तरीके से एक लेवल बनाने का कोशिश करेगा, या फिर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करेगा, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। निफ्टी में जिस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर बना के रखा है, निफ्टी में किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे नहीं मिल रहा, जिस वजह से मैं निफ्टी को अवॉइड करूंगा। लेकिन फिर भी अगर लेवल चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे एक लेवल दे सकता हूँ 24,580 के आसपास। बिल्कुल इस तरीके से एक लेवल बनेगा। और नीचे के साइड में अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे एक लेवल इस जगह पे बन सकता है 24,479, ठीक है, 479, और यहाँ पे है 580। तो इस जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब ये जोन तोड़ेगा, बाहर जाएगा, तब हम रिटेस्ट के बाद एंट्री कर सकते हैं, हमेशा पुल बैक में। और याद रखना, बाय ऑन डिप और सेल ऑन टिप, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो निफ्टी का प्लान बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। मजेदार बात, बैंक निफ्टी बना के रखा है। ये देखो, निफ्टी बैंक में आपको बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल मिलेगा देखने को। मैंने ये लेवल अभी बना के रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, ये जो जगह है, एक बार, दो बार, 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 बार रिजेक्शन लिया, क्योंकि एक बार ब्रेक कर दिया था। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्रेक करेगा या फिर ब्रेक नहीं करेगा। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा इशू है। लेकिन जैसे कि मैंने निफ्टी में कहा कि वन डे में जिस तरीके का कैंडल का सिचुएशन बना है, कल एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वन डे का कैंडल में बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज दिख रहा है। तीनों ईएमए लाइन फ्लैट हो चुका है। इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है ये साइडवेज दिख रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात,
बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे इस तरीके से जो है बना सकते हो, जिस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने देखो आज तोड़ा भी है लेकिन कहीं पे गया ही नहीं, मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया है। इसी वजह से बैंक निफ्टी में ये एक जोन तो बना हुआ है ही, इसके अलावा आपको इसका जो प्रीवियस स्विंग है इस जगह पे भी आप एक रख सकते हो लेवल 52,400। बिल्कुल इस तरीके से जो है आपको बैंक निफ्टी का प्लान करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में परफेक्ट लेवल का अगर मैं बात करूं तो देखो, जब तक इस बॉक्स के अंदर है तब तक हमें अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रहा है, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है और जब नीचे आता है तो ऊपर जाता है। इस तरीके का मूव अगर मिला कल तो अच्छा रहेगा। जैसे नीचे से ऊपर गया था फिर ऊपर से नीचे आया, तो अभी नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल अगर थोड़ा सा नीचे आया उसके बाद अगर ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। कल एक इवेंट है, इवेंट में मार्केट अच्छा खासा मूव देता भी है और साइडवेज भी रहता है। कल आपके लिए आखिरी ट्रेडिंग डे नहीं है, आपको और भी मौका मिलेगा ट्रेड करने का। इसीलिए मैं कहूंगा कि कल का दिन जो है थोड़ा शांति से रहिएगा, शांति से ट्रेड कीजिएगा, छोटा छोटा प्रॉफिट लीजिए, छोटा छोटा लॉस लीजिए, एक बार में ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय मत कीजिए, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का प्लान। अब जैसे कि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, जिस वजह से हम फिन निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी जैसा फिन निफ्टी में भी सेम सिचुएशन क्रिएट है। 15 मिनट का अगर हम देखेंगे 15 मिनट, तो देखो यहाँ पे हमें एक अल्टीमेट सपोर्ट मिलता है इस जगह पे, और फिर निफ्टी इसको तोड़ा था, फिर ऊपर चला गया है और ऊपर का साइड में हमें यहाँ पे एक लेवल मिला हुआ है इस जगह पे। आप यहाँ पे एक लेवल बना सकते हैं, लेकिन इस लेवल को फिर निफ्टी देखो तोड़ चुका, जिस वजह से मैं यहाँ पे नहीं बना रहा। तो मेरा मानना यह है कि जब तक बैंक निफ्टी जो है, जब तक फिन निफ्टी जो है इस जोन में है, तब तक हम नीचे से एक बार अपसाइड में जाने के बारे में प्लान कर सकते हैं। वन डे का कैंडल में देखो, डे वाइज कैंडल में पूरा का पूरा साइडवेज आपको दिख रहा है। देखो डे वाइज कैंडल में फिन निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज दिख रहा है। तो कल 0-0 करने का चक्कर में पूरा कैपिटल मत फंसा दीजिएगा, थोड़ा कैपिटल आपको रखना है, एकदम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो छोटा रख कर ट्रेड करना है। उम्मीद एक है कि यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, ऊपर की तरफ हमें एक छोटा सा मूव मिल सकता है। लेकिन उस तरफ से देखा जाए क्योंकि रेड कैंडल के बाद ये चीज आया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर मार्केट व्यू का बात करूं तो कल बजट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है दृष्टिकोण के ऊपर कि कौन किसका दृष्टिकोण से देख रहा है। दुनिया में, इंडिया में मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचा जा रहा है कि नहीं, लोअर क्लास के लिए, या हाई क्वालिटी वाले जो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो लोग बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं, कंपनी का मालिक है, सीईओज है या फैक्ट्री का ओनर्स है, उन लोगों के लिए सोचा जा रहा है या किसके लिए सोचा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, कैपिटल गेन का एक टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स अगर बढ़ाया जाएगा तो मार्केट गिर सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को रिलेटेड अगर कोई चीज कल बताया जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। बहुत तरह का कंपनी है इंडिया में, उस कंपनी के रिलेटेड अगर कोई बजट है तो उसके वजह से मार्केट में कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जितना सारा कंपनी है, या फिर पीएसयू कंपनी जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन लोगों के बारे में अगर कुछ बताया जाए तो वहां पे भी कुछ हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जो कल बजट में बताया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कितने बजे बजट स्टार्ट होगा, 7:30 बजे से तो आप लोग देख पाएंगे, लेकिन बजट स्टार्ट कितने बजे हो रहा है वो भी एक देखने वाला चीज है। तो ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके पास इतना चीज ध्यान में रखना है कि कल थोड़ा सेफ चलना है, ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है। लॉस का टारगेट अगर मीट हो गया तो ट्रेडिंग बंद कर देना है। पर ट्रेड में आपको लॉस का और प्रॉफिट का एक टारगेट रखना पड़ेगा, परसेंटेज के हिसाब से, पैसे के हिसाब से नहीं, और 3 से ज्यादा ट्रेड कल ना करें। मेरा यही सलाह है, जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैंने बताया। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी मिला आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए, और धन और आप स्टॉक से अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप अकाउंट खोल सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, जिसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल लाइव में, कल मैं लाइव में रहूंगा, कल हम लोग ट्रेड करेंगे बैठ के, देखते हैं कल मार्केट में क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा जो बिल्कुल फ्री होगा।